Hello everyone, welcome to all of you. So dear students, here is a recruitment update for you from Cochin Port Authority. जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे cochinport.gov.in तो यहाँ इन द करियर सेक्शन लेटेस्ट करियर सेक्शन में आपको दिखाई देगा ये रिक्रूटमेंट ये सीनियर मैनेजर के लिए है। ठीक है, यहाँ एक और है डेप्यूटी डायरेक्टर के लिए एंड दिस इज द रिक्रूटमेंट ऑफ क्लास 1 एंड 2 पोस्ट इन कोचिन पोर्ट अथॉरिटी। यहाँ लिखा है इसने नंबर ऑफ पोस्ट 12 है। ये 10th जुलाई को आया था, मतलब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया 10th जुलाई को और लास्ट डेट टू अप्लाई विल बी 10th अगस्त। अभी आप यहाँ देखेंगे तो अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, तो यू कैन गो विद दिस वन, लॉग इन और आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ नोटिफिकेशन अवेलेबल है और डाउनलोड ऑल, इफ यू वांट टू डाउनलोड दिस वन तो वहां डाउनलोड हो जाएगा आपका नोटिफिकेशन और फिर यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी द डिटेल एडवर्टीजमेंट, कौन कौन सी पोस्ट के लिए है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है और कौन अप्लाई कर सकता है। सो हियर दे मेंशन क्या रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव लेवल पोस्ट इन द कोचिन पोर्ट अथॉरिटी। ओके, दे मेंशन हियर फर्स्ट ऑफ ऑल असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, पे स्केल रहेगा 50,000 टू 1,60,000 और नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। यहाँ कैटेगरी वाइज भी लिखा है कौन सी डोमेन में कौन सी कैटेगरी में है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड ईएनसी 50,000 टू 1,60,000 2 वैकेंसीज। फिर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए भी है 2 वैकेंसीज। ठीक है, पे स्केल भी इन्होंने मेंशन किया है। ये है क्लास 1 की पोजीशन। फिर क्लास 2 में भी है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 40,000 टू 1,40,000 1 वैकेंसी है और प्रोग्रामर 40 टू 1,40,000 और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल वही 40 टू 1,40,000। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी इन्होंने यहाँ मेंशन की है। नाउ ये जो रिक्रूटमेंट है ये विदाउट गेट स्कोर कार्ड है, वो अपना खुद रिटन टेस्ट करने वाले हैं, उस रिटन टेस्ट की बेसिस पे ही ये फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये भी इन्होंने यहाँ बताया है। पढ़ लेते हैं आगे और। तो हियर दे मेंशन क्या कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी 10th जुलाई से। लास्ट डेट टू अप्लाई विल बी 10th अगस्त। ठीक है, कैंडिडेट हैव टू सबमिट एप्लीकेशन बाय ऑनलाइन मोड थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड बाय, जो अभी मैंने बताया था आपको, कोई और इसका मीडियम नहीं है अप्लाई करने का। ठीक है, अब यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन लिखा है इन्होंने, कौन अप्लाई कर सकता है। असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में बी बीटेक की डिग्री आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ डिजायरेबल है 2 ईयर का एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब फ्रेशर्स नॉट अलाउड क्लियरली। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वही बी बीटेक की डिग्री इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में तो अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे भी 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर अकाउंट्स ऑफिसर में सीए है अगर तो अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, यहाँ डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब यहाँ सिर्फ डिग्री चाहिए, इसके अंदर आपको क्या नहीं चाहिए, इसके अंदर आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ठीक है, फिर प्रोग्रामर में डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो अप्लाई कर सकते हो और डिग्री के साथ कोई पीजी डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हो, डिग्री इन इंजीनियरिंग है तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ जो इलेक्ट्रिकल में डिग्री मतलब ग्रेजुएट लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ के साथ 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में भी डिग्री हो सिविल इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो बस ये इन्होंने यहाँ बताया है और उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, आई विल सजेस्ट यू आप उसको गो थ्रू कर लेना। आपको दिखाई देगा एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन है रिजर्वेशंस के हिसाब से, वो भी आप चेक कर सकते हैं। एंड देन दे मेंशन इवन हियर अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस आल्सो। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि भाई मिनिमम कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सारी डिटेल्स है, तो यू कैन गो थ्रू विद दिस वन। एज लिमिट का रिलैक्सेशन भी और उन्होंने बताया है कैटेगरी वाइज। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंडीशंस लिखी हैं कुछ और। नेशनलिटी इंडियन हो तो चलेगा, ऑब्वियस है। ठीक है, मतलब बेस्ट है। फिर इनरोलमेंट्स एंड बेनिफिट्स हम डिस्कस कर ही चुके हैं। पोस्ट वाइज स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर क्लास फर्स्ट एंड सेकंड पोस्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, ये सारी पोस्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अकाउंट्स ऑफिसर असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामर और सिविल में क्या है, पेपर रहेगा आपका क्लास 1 एंड क्लास 2 में। क्वेश्चन एंड रिलेटेड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू स्पेशलाइजेशन 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन। ठीक है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग 50 मार्क्स 15 मार्क्स 15 क्वेश्चन। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 15 मार्क्स 15 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन। ठीक है, और इसका जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा ड्यूरेशन कितना 90 मिनट्स ओवरऑल रहेगा। टोटल मार्क्स रहेगा 100 और मार्क्स फॉर इंटरव्यू 15। तो देखो अगर आपने गेट की प्रिपरेशन की है तो यहाँ से आप जनरल एप्टीट्यूड और ये जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग है ये तो कवर कर ही सकते हैं। ठीक है, और इफ यू वांट टू गो फॉर
डेडिकेटेड कि मैम मुझे रीजनिंग और क्वांट पढ़ना है, तो आप हमारी वेबसाइट पे आके अर्जुना बैच डेडिकेटेडली ओनली फॉर जनरल एप्टीट्यूड भी अवेलेबल है और ओनली इंजीनियरिंग मैथ्स भी अवेलेबल है, वहां भी आप जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सो हियर यू कैन गो विद दिस वन। फिर उन्होंने बताया है कि क्या रहेगा, स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, देन द फाइनल सिलेक्शन विल बी देयर। तो वही है, पहले इससे शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसके बाद 1:6 12 के रेशियो में लेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस फीस यहाँ है क्या, अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो 300 रुपीज। अगर आप SC ST और PWBD और एक्स सर्विस मैन है तो कुछ भी आपको पे नहीं करना है। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर और डेट अभी तक कुछ नहीं बताया है। एग्जामिनेशन डेट के बारे में आपको 14 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, अराउंड 14 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन डेट एंड वेन्यू विल बी देयर। ठीक है, ऑल राइट, बस यही है। जब आप वहां फॉर्म फिल करेंगे तो आपको दिखाई देगा क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या सेंटर्स अवेलेबल है, वहां पे आपको आएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, ID प्रूफ चाहिए होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब ये सारा प्रोसेस बताया कि हाउ यू नीड टू फिल द फॉर्म। इंपॉर्टेंट नोट इसी में ही है। और उसके बाद इन्होंने यहाँ इंस्ट्रक्शंस बताए कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको क्या क्या आपके पास होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई, ये जो मैंने वेबसाइट बताई थी, यहाँ जाके अप्लाई ऑनलाइन जो ऑप्शन अवेलेबल है, अभी भी यहाँ जाके इसमें अप्लाई करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 10 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने नीचे और भी लिखा है क्या, नीचे कुछ डिटेल्स बताई है कि अगर आप रिजर्वेशन अवेल करना चाहते हैं तो ये सारी कैटेगरीज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, एंड देन इट विल बी देयर। सो दैट्स इट। आप और ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं, पूरी नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। ये क्लियर है कि विदाउट गेट स्कोर कार्ड है, वो खुद अपना रिटन टेस्ट करने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।